ठीक है, उमैर अलवी साहब, उनकी तरफ चलते हैं। उनको ईद मुबारक भी कहते हैं, वेलकम भी करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनको कैसी लगी है मूवी। एक क्रिटिक की निगाह से उन्होंने इन मूवीज़ को देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम उमैर, ईद मुबारक। जी बहुत बहुत आपको भी ईद मुबारक। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? कौन कौन सी देख चुके हैं फिल्म इन तीनों में से? खास तौर पर 2 फिल्में तो नहीं देखी हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज़ जो है वो बहुत ही जो है जबरदस्त लग रही है ओवरऑल। और सबसे बड़ी बात ये कि एक ज़ॉम्बी थ्रिलर है जो हमारी अमूमन नहीं बनी जाती है, ऐसी फिल्में होती नहीं है। हम ज्यादातर रोम कॉम्स पे जाते हैं और हम लोग जो है कोशिश हमारी होती है कि भाई तो गाने हो, खानदान हो और बड़ी बड़ी जो है वो इमारतें हों, सब कुछ। तो वो इसमें ऐसा नहीं है, ये एक सिंगल या 2 लोकेशन से बनी है पूरी फिल्म ज़ॉम्बीज़ जो है, और इसका नाम भी बहुत मजे का है, ज़ॉम्बीज़। अच्छा उमैर, ज़ॉम्बीज़ की जब हम बात करें तो पाकिस्तान के अंदर तो डेफिनेटली पहली मर्तबा, अगर हम हॉलीवुड की तरफ देखें वहाँ पर ज़ॉम्बी एक अपोकलिप्स टाइप की मूवीज़, फिर उसकी कई पार्ट्स भी हमें पता है कि नए आए। फिर हम कोरियन सिनेमा की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर ऑल ऑफ अस आर डेड जैसे सीजन्स हमें नज़र आते हैं जो बहुत ही मकबूल हुए। पाकिस्तान या पाकिस्तान की जो अवाम है वो जॉनरा में एंटर करने के लिए या उसको एक्सेप्ट करने के लिए? देखिए, आप उनको नया जॉनर देंगे तो वो एक्सेप्ट करेंगे ना। आप दे ही नहीं रहे थे। नामालूम अफराज जब आई थी 2014 में, तो उससे पहले इस किस्म की फिल्में कहाँ बनती थी कि आप हाइस्ट कर रहे हैं जाके 3 लोग जो है नॉर्मल से, और उसके बाद उसके रेप्रिकॉशंस। जब वो दी तो लोगों ने एक्सेप्ट किया। उसके बाद बहुत सारी ऐसी फिल्में आई हैं, तो यहाँ भी ऐसा ही है। देखिए, ज़ॉम्बीज़ तो हम देखते हुए आ रहे हैं बचपन से, और आप हॉलीवुड की बात कर रही हैं, आप कोरियन की बात कर रही हैं, जनरली हर जगह जो है वो देखा गया है ज़ॉम्बीज़ की फिल्मों को। पाकिस्तान, आपको याद होगा 1960s में एक पाकिस्तानी फिल्म आई थी जिसका नाम था जिंदा लाश। उसमें ड्रैकुला दिखाया था। उस वक्त भी लोगों ने ये कहा था कि ड्रैकुला पाकिस्तान में नहीं चल सकता, पाकिस्तान में ड्रैकुला की नाम की कोई चीज ही नहीं है। लेकिन वो फिल्म चल गई और आज 60 साल के बाद कल्ट स्टेटस उसको हासिल है। यहाँ भी ऐसे ही देखिए, ज़ॉम्बीज़ लोग देखेंगे। अगर फिल्म बनी भी होगी अच्छी ना, तो लोग बार बार देखेंगे। अगर नहीं बनी भी होगी तो रिजेक्ट कर देंगे। इससे पहले भी 2 ज़ॉम्बीज़ की फिल्में आ चुकी हैं। एक फिल्म आई थी आपका ज़िबा खाना, क्या 2007 में आई थी, और एक आई थी उदम पटख 2020-22 में आई थी। तो वो ये 2 फिल्में जो थी, ये ज़िबा खाना वॉज गुड, लेकिन वो बहुत डार्क थी। उसकी वजह से वो जो है ज्यादा उसको सिनेमा में, और प्लस सिनेमाज भी नहीं पता आपके पास, तो वो नहीं चल पाई थी। लेकिन उदम पतंग जो थी वो गलत टाइम पे रिलीज की थी इन्होंने, 3-4 फिल्मों के बीच में, तो वो आई और चली गई। अगर वो नॉर्मली किसी सोलो रिलीज होती तो शायद लोग देखते। वो ज़ॉम्बी कॉमेडी थी, ज़ॉम्बी जो है वो ज़ॉम्बी थ्रिलर है बेसिकली, पहली है, और लेट्स सी क्या होता है। डेफिनेटली उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन चलें पहले इसके ऊपर हम फोकस करके फिर बाकी 2 फिल्मों पे बात करेंगे। ज़ॉम्बीज़ के अंदर आपने जो मेकअप देखा है या जिस तरह से नज़र आया है कि चेंज किया गया है, ज़ॉम्बी बनाया गया लोगों को, या सिनेमाटोग्राफी जिस तरह से की गई है, आपको कैसा लगा स्टैंडर्ड इन फिल्म्स का? अगर हम इसको कंपेयर कर लें, वैसे तो नहीं करना चाहिए लेकिन चले हम कंपेयर करके देख ही लेते हैं अगर हम उस जॉनरा की तरफ जा रहे हैं तो। देखिए, सबसे बड़ी जो बात है ना, सारा का काम, चाहे वो वीएफएक्स का हो, मेकअप का हो, या फिर आपका डायरेक्शन हो, राइटिंग हो, सब पाकिस्तान ने किया। उमूमन ऐसा होता नहीं है, हम किसी ना किसी चीज के लिए कहीं ना कहीं से हेल्प जरूर लेते हैं। लेकिन नबील कुरैशी और फिजा अली मिर्जा, जिनका फिल्म वाला पिक्चर है, वो दोनों जो हैं जब भी फिल्म बनाते हैं तो वो कम्प्लीटली पाकिस्तान में होते हैं और सारा का सारा टैलेंट यहाँ से लेता है। आपको याद होगा कि नामालूम अफराद के बाद आई थी एक्टर इन लॉ, वो भी उन लोग की थी। उसके बाद लोड बेडिंग आई, उसके बाद फिर उन्होंने खेल में बनाई, नामालूम अफराज 2 बनाई, और फिर बनाई कादिर जिंदाबाद। ये सारी फिल्में जो है, ये जो उस जमाने में उनके साथ जो भी फिल्म आई, ये उसकी टक्कर की फिल्म थी, चाहे बजट कम हो या बजट ज्यादा हो। तो यहाँ भी ऐसे ही देखिए, उन लोगों को आइडिया है इतने सारे, प्लस नबील कुरैशी जो है वो एड्स भी बनाते हैं। तो एक एड फिल्म मेकर जब आता है तो उसको सारी चीजों का आइडिया होता है कि बेस्ट जो है वो मेकअप वाला कहाँ मिला, वीएफएक्स वाला कौन है। तो वो कोशिश यही करता है कि अगर वो 3 साल बाद या 2 साल बाद फिल्म बना रहे हैं तो बेस्ट पॉसिबल लोग, मेरा ख्याल है यहाँ बेस्ट पॉसिबल लोग लिए होंगे। बेस्ट पॉसिबल लोग लिए होंगे, बिल्कुल ठीक है। बेस्ट पॉसिबल की जब हम बात करते हैं ना, तो कास्ट बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और बड़ी तगड़ी कास्ट हमें नज़र आई है। सारे ही फेवरेट हैं साइको के अंदर, जिसमें मीरा साहिबा हैं, जिसमें जावेद शेख साहब हैं, शब्बीर जान है, सोनिया उसके अंदर मौजूद हैं। आपने खुद बताया कि आपने देखी तो नहीं है, लेकिन आपको लगी किस तरह से? अगर वो उसका ट्रेलर देखकर या जितने भी अभी तक आपके सामने क्लिप्स आए होंगे, उनकी एक्टिंग देखकर कैसा लगा आपको? कैसी उन्होंने एक्ट? देखिए, 1990s में जिस तरह की फिल्में बनती थी और जो अच्छी फिल्में थी,
तो साइको जो है उन जैसी फिल्मों में से एक है। जो इसमें एक सबसे बड़ी बात यह कि शान साहब का जो फुल फैक्टर है वो यहाँ काम आएगा। वो काफी अरसे के बाद जो है वो एक किसी फिल्म के अंदर कहते हैं तो रोल प्ले करें, क्योंकि मेन रोल तो मीरा का है, ठीक है, मीरा ही ने प्रोड्यूस किया। तो हाँ, तो मीरा के साथ शान का जब भी कॉम्बो आया है अच्छा ही आया है और लोगों को याद भी रहा है। तो वो तो एक 1990s वाले लोग नॉस्टैल्जिक हैं, वो आके देखेंगे। दूसरा, लाहौर साइड पे जो है उनकी जो तो उसको एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ तो होगा, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों जो है लाहौर के बड़े स्टार्स हैं तो पाकिस्तान के बड़े स्टार्स, लेकिन इनकी फैन फॉलोइंग लाहौर में लाहौर में। तो मीरा और शान साहब जो हैं वो दोनों की फिल्म जो है लोग पसंद करते हैं। सोनिया हुसैन जो है इसके कर रही है, उनकी लास्ट फिल्म की जो बहुत अच्छी गई थी, और उनके जो फैंस हैं उनकी एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा है यहाँ पे कि वो जो है दीमक पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, यहाँ वो कैसे करते हैं। तो मैं तो एक्साइटेड हूँ, मैं तो तीनों फिल्मों के लिए एक्साइटेड हूँ। देखिए एक भी फिल्म अगर अच्छी इनमें से दो भी अच्छी आती है तो वो उससे फायदा होगा। अच्छा, आ चुकी है ना, वो आप तक पहुंची नहीं है, दो तो आप तक पहुंची नहीं है, ईद का तीसरा दिन है ना, तो वो लोग जितने देख चुके हैं अभी तक हमें फीडबैक बहुत अच्छा मिला। उमैर, अच्छा एक और पेयरिंग नई जो है ना वो इस साल हमें देखने को मिली और वो है फरहान और उसके साथ साथ मामिया जाफर की। आपको कैसी लग रही है और उसमें जो पूरा सेटअप लाहौर का या अंदरून लाहौर का जो सारा पुराना कल्चर दिखाया गया है इफा में से, तो आपको कैसा लगा है वो? लफ्जी सॉन्ग जो है वो एक ऐसी फिल्म है जो आपको कल्चरल जो है रिच होगी, यकीनन लाहौर में बनी है। उसमें आपका सिख वाले सिख कैरेक्टर्स भी हैं, उसमें हिंदू कैरेक्टर्स भी हैं, मुसलमान कैरेक्टर्स भी हैं। तो वो सिंध क्या कहते हैं, जो वो कल्चरल हार्मनी वाली बात है ना, वो यहाँ पे नजर आ रही है आपको। दूसरी बात ये कि मुझे भी नहीं पता था कि मामिया शाह जाफर और फरहान सईद जो हैं मैंने काम किया। वो ड्रामा मैंने देखा था, आधे पे छोड़ दिया था। लेकिन ये कि वो हाँ, मगर उसमें दोनों साथ थे, सीन्स दोनों के साथ ही, दोनों का ट्रैक अलग अलग था। तो उस दिन मुझे फरहान ने खुद जब बताया कि यार उसमें दोनों थे, तो मुझे हुआ कि हाँ, तो पहले काम कर चुके हैं लेकिन एज अ पेयर पहली बार काम कर रहे हैं। तो ये पहली फिल्म, इससे पहले उन्होंने टीवी पे जितना काम किया है वो खासतौर पे नई जनरेशन में काफी पॉपुलर है और उनको जो है डांस उनके हम लक साइड अवार्ड वगैरह में देख चुके, तो हमें इतना तो अंदाजा है कि उनको डांस करना आता है, जो हमारी उम्मन फिल्मों में हीरोइन को नहीं आता। फरहान जो है, देखिए सबसे बड़ी बात तो एक्टर बहुत और बेसिकली तो वो सिंगर ही है ना। तो यहाँ पे जो है वो अगर गा भी रहे हैं और लोगों की पिटाई भी कर रहे हैं तो उनके फैंस जरूर जाएंगे देखने के लिए। तो मैं पहले कोशिश की थी जाके देखने की, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिले थे। तीनों ही के देखे, तीनों फिल्मों के है ना वो यहाँ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद मेन सेंटर्स में जो है वो नहीं मिलेंगे पहले 3 दिन, और यही हो रहा है कि नहीं मिल रहे हैं उसके, क्योंकि लोग जो है वो अगर कुर्बानी पहले दिन कर लेते तो फिर बाकी 2 दिन क्या करेंगे। इस दफा तो छुट्टियां भी जो है वो कम है। तो पहले तो ये होता है ना कि आप जो है 4 दिन की होती है, इस दफा तो जैसे आज तीसरा दिन है इसका, तो लोग ऑफिस भी गए हुए होंगे, ऐसे ही है। तो ठीक है। अच्छा उमैर, बिफोर वी कंक्लूड दिस सेशन, मैं ये चाहूंगी कि एक कमेंट आपका इस बात पर भी ले लूं कि इज इट इनफ ये जितना कंटेंट या जितनी फिल्म्स अब प्रोड्यूस की जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर, नो डाउट बहुत अच्छी भी हैं और पसंद नापसंद होना तो एक अलग बात आ जाती है कि कौन सी फिल्म हिट हो रही है, कौन सी फ्लॉप हो रही है। फिल्म्स का प्रोड्यूस होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपको लगता है इज इट इनफ हमारी सिनेमा इंडस्ट्री को सस्टेन करने के लिए? आप ज्यादा फिल्म्स नहीं बननी चाहिए? देखिए तो बैन लगाना चाहिए कि ईद पे 2 से ज्यादा फिल्में ना आए, इसलिए कि आपके पास सिनेमाज ही नहीं है। तो उसमें जो है तीसरी फिल्म पिस जाती है, जो भी आती है, जो भी थोड़ी सी रिलेटिवली जो है कम होती है वो पिस जाती है। तो हमें तो ये सबसे पहले बैन लगाने के ईद पे सिर्फ 2 फिल्में आए। आपने लास्ट टाइम देखा, लास्ट ईद फिल्में आई थी और दोनों हिट हो गई, दीमक और लव गुरु, और ईद उल फितर पे 2 फिल्में आई और दोनों हिट हो गई। तो यहाँ भी यही है ना कि आपको 3 फिल्में लाना जो है वो एक तरह से क्रिमिनल है फॉर द सिनेमा पीपल एंड द सिनेमा लवर्स। दूसरा ये कि आप एक और चीज इंश्योर कीजिए कि भाई सारे 7 फिल्में लाएं। ये खाली ईद पे फिल्में लाने का क्या जवाब है? जब अच्छी फिल्म मौला जट कौन सी ईद पे आई थी, सबसे ज्यादा बिजनेस किया। उसके बाद अली जफर की जो थी फिल्म तीफा इन ट्रबल, वो कौन सा ईद पे आई, वो इलेक्शन कितने रिलीज। तो सवाल यही है ना कि अगर आप स्मार्ट अच्छी फिल्म बना रहे हैं, किसी भी वक्त लेके आएंगे एक्सेप्ट फॉर रमजान एंड मुहर्रम, तो वो फिल्म चलेगी। आपको प्लान इस तरह से करना चाहिए, जो हमारे यहाँ कोई प्लान नहीं करता है। और यही सबसे बड़ा हमारा नुकसान है कि हर आदमी चाहता है कि हमारी फिल्म ईद पे आए। ईद पे फिल्में लाने का मतलब ये नहीं है कि कंफर्म हिट है,
कुछ फिल्में फ्लॉप भी हो जाए, लेकिन आप अगर फिल्म में आप जैसे खान तुम्हारा वालों ने किया कि उन्होंने जो है फिल्म अपनी डिले कर दी, इससे ज्यादा स्मार्ट मूव नहीं हो सकता कि वो अब जब आएंगे तो वो अकेले हैं। अब वो आएंगे तो वो अकेले आएंगे, डेफिनेटली सबकी तवज्जो भी लेकर जाएंगे। उमैर, थैंक यू सो मच वक्त देने के लिए, और आई होप हमारी मूवीज जो है ना पर रिलीज ना हो बल्कि पूरा साल ही बनती रहें जैसे कि आपने बात की है, तभी हमारी सिनेमा इंडस्ट्री जो है ना वो ग्रो कर सकती है, उसके अंदर कुछ कामयाबी आ सकती है, एंड देन नए लोग भी उसके अंदर आएंगे इन्वेस्ट करने के लिए कि भाई हमें नज़र आ रहा है कि हमारे लोग फिल्म्स देख रहे हैं लोकली जो प्रोड्यूस हो रही हैं, और डेफिनेटली उनका बिजनेस भी तभी हम इसको बढ़ा सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। एक ब्रेक की तरफ अब हमें जाना है, और ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद होंगे जिनसे हम बात